अज़ीज़ तलबा, मैं उर्दू फहरिने से आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मुंतखब करके सुनाना चाहता हूँ। आप तालिब इल्म, तलबा, तालबात, बुज़ुर्ग, माशरे के लोग सब उनको गौर से सुने। उन कहानियों से सुनने से बच्चों को भी फ़ायदा होगा, बड़ों को भी फ़ायदा होगा, और मामला फ़हमी पैदा होगी। किसी मामले में निपटाने का तरीका आएगा, अक्ल में इजाफ़ा होगा, सोच विचार में इजाफ़ा होगा। समाअत फरमाए। समाअत फरमाए। अजमत का ताज। जब क्रिस्टोफर ने फैसला किया अपनी दादी से मिलने जाने का, इससे पहले कि वो ऊंची तालीम के लिए शहर जाता, उसे ये इल्म नहीं था कि वो माजी से भी रूबरू होने वाला है। दादी अम्मा। क्रिस, ओह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको इल्म है कि दादियाँ कैसी होती हैं, और क्रिस्टोफर की दादी अम्मा भी मुख्तलिफ नहीं थी। वो उसे बहुत लाड़ प्यार करती और उसे खाना खिला खिला के भर देती, और फिर यही कहती रहती कि वो कितना कमजोर और पीला लग रहा है। मेरा पेट बहुत भर गया है दादी अम्मा, आपने मुझे बहुत ज्यादा खिला दिया है। क्या बकवास है, मैं उम्मीद कर रही थी तुम और खाओगे। दादी अम्मा, वो पेंटिंग जो वहाँ लगी है लगता है कोई वाकया बयां कर रही है। ये तुम्हारे घराने की विरासत है जो एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक दी जाती है। तुम्हारे दादा को ये उनके अब्बा से मिली, और मुझे ये देनी होगी तुम्हारे अब्बा को, और एक दिन ये तुम्हारे पास होगी। क्या सचमुच? तो इस पेंटिंग की अहमियत क्या है, बताइए भला। ये सहमा हुआ बादशाह जो तुम इस पेंटिंग में देख रहे हो, वो है बादशाह हैरल्ड II डिलन शाही घराने का। ये कहा गया है कि 14वीं सदी के दौरान ये बादशाह सबसे अजीम हुक्मरानों में से एक था, जो शाही तख्त के लिए वारिस बनने के काबिल था। वक्त गुजरता गया और बादशाह बूढ़ा होता गया, और उसके साथ उसकी फिक्र भी बढ़ती गई एक वारिस पाने के लिए। इस पेंटिंग में वो बादशाह का बदजाद वजीर है जिसने एक बगावत शुरू की और उसके तख्त को हथिया लिया। उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। ओह, ये तो दिलचस्प है, पर इसका हमारे घराने के साथ क्या ताल्लुक है दादी अम्मा? लगता है बादशाह हैरल्ड का एक भाई भी था, शहजादा एलन, जो बहुत ही छोटी उम्र में महल छोड़ गया था और दुनिया में घूम रहा था। बादशाह हैरल्ड ने बहुत कोशिश की उसे मनाने की कि वो वापस आ जाए, पर उसे शाही जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक पेंटर बनना चाहता था। तुम उसी नस्ल के हो, और तुम एक शाही घराने के हो। खोलो चा। ओह, तो शहजादे एलन मेरे पर दादा हैं? हाँ, और इस तरह बादशाह हैरल्ड II पर दादा हैं। ये पेंटिंग शहजादे एलन ने बनाई थी, जिसे एक शाही खादम के जरिए की गई बगावत के बारे में बताया गया था। उसने इस पेंटिंग का नाम रखा था अजमत का ताज, क्योंकि ये उन आखिरी पलों को बयां करता है जहां ये शाही ताज किसी काबिल इंसान के सर पर नसीम है। समझ गए? क्रिस्टोफर पर इस कहानी का बहुत असर पड़ा, और उसे बादशाह हैरल्ड II से एक गहरा नाता महसूस हुआ। उस रात जब वो सोने गया, तो उसने दीवान खाने से एक बहुत ही अजीब आवाज आती हुई सुनी। वो अपने बिस्तर से उतरा और मुआयना करने गया। उसे ये देखकर बहुत ही हैरत हुई जब उसने उस पेंटिंग को चमकते हुए पाया। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? पर वो ख्वाब नहीं देख रहा था, वो तस्वीर जिंदा हो उठी थी, और क्रिस्टोफर ने देखा कि सिपाही इधर उधर भाग रहे हैं और बूढ़ा बादशाह खौफजदा था। तभी अचानक तुम
आखिरी जिंदा वारिस हो हमारे घराने के। तुम्हें हमें बचाना होगा। मुझे बचाओ, इस सल्तनत को बचाओ। क्या क्या आप सचमुच मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी मदद करो। आपकी मदद करूं, पर कैसे? मेरे वक्त में आओ और मुझे आगाह करो मेरी तकदीर की बाबत। शायद मैं तुम्हारी बात ना सुनूं या इत्तेफाक ना रखूं, पर तुम्हें कोशिश करनी होगी। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। हमारी मदद करो और तुम अपने वक्त में वापस आ जाओगे। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्रिस्टोफर ने खुद को पाया कि वो क्लैडिस्कोपिंग सुरंग से गुजर रहा है, इससे पहले कि वो एक नर्म कंबल और नर्म गुदगुदी घास पर गिरता। आउच! अभी ये क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? ये नहीं हो सकता। मैं तो 14वीं सदी में हूँ। कौन हो तुम और तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? क्रिस्टोफर की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसके आगे खड़ा था उसका पर परेशानियां जब हद से बढ़ जाएं। पर दादा। या खुदा, क्या ये आप हैं? क्या ये सच है? मैं तारीख में पीछे आ गया हूँ। क्या तुम ठीक हो लड़के? ना सिर्फ तुमने अजीब कपड़े पहने हैं, तुम अजीब बातें भी कर रहे हो। पर दादा, मेरा मतलब है बादशाह हैरल्ड, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। ये बहुत ही अहम है। तुम बेवकूफ लड़के, तुम बादशाह से उन मामलों में बात नहीं कर सकते हो। माफ कीजिए। ये किस ताल्लुक से है? ये तख्त के वारिस की बाबत है। मुझ पर भरोसा रखें। मुझे बस थोड़ा सा ही वक्त चाहिए। अगर जहाँपना मुझ पर आप ये मेहरबानी करें। अजीब पोशाक, अजीब बातें और एक अजीब फरियाद। ठीक है, इसे महल में ले आओ, मैं वहाँ तुमसे मिलूंगा। और इस तरह क्रिस्टोफर को एक शाही कमरे में ले जाया गया, जहाँ बादशाह हैरल्ड उसका इंतजार कर रहा था। हाँ बताओ, मैं मुंतजिर हूँ। तुम्हारी फरियाद क्या है? पर इसे जरा जल्दी बयां करना। ठीक है। शायद ये आपको पागलपन लगे। पागलपन? मेरा मतलब है कि अहमकाना। मैं मुस्तकबिल से आया हूँ और मैं आपका पर पोता हूँ। बकवास! मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं आपका परपोता नहीं हूँ, पर मैं शहजादे एलन का हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये शायद और भी बड़ी बकवास लगे आपको, पर मैं यहाँ एक पेंटिंग के जरिए आया हूँ, क्योंकि आपने फरियाद की थी कि मैं आपकी सल्तनत बचाने में आपकी मदद करूँ। मैं देख रहा हूँ तुम एक पागल आदमी हो। मुझे पता होना चाहिए था तुम्हारे कपड़े देखकर। पहरेदारों, इसे दरवाजे से बाहर करो। नहीं बादशाह हैरल्ड, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। एक बहुत बड़ा खतरा आप पर और आपकी सल्तनत पर मंडरा रहा है। पहरेदारों! मैंने अपना मौका गंवा दिया। बहरे के आगे सीटी बजाना और अंधे के आगे मेज सजाना। रुको, ये जुमला तुम्हें इसका इल्म कैसे? ये हमारे घराने का जुमला है जो हम अपने खानदान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मेरे अब्बा ने मुझे ये सिखाया था और उनके अब्बा ने उन्हें सिखाया था। क्या तुम्हें इल्म है इसके क्या मायने हैं? हाँ, इसके मायने ये है कि अपने आने के लिए जो सब जतन मैंने किए हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह हैरल्ड ने क्रिस्टोफर की जानिब हैरत से देखा और पहली मर्तबा उसने उसमें एक अजीब सी यकसानियत देखी जो उसके भाई शहजादी एलन के हूबहू थी। पहरेदारों, इसे रहने दो। तो तुम मुस्तकबिल से आए हो, इसके क्या मायने हैं? क्रिस्टोफर ने सब कुछ बादशाह हैरल्ड को तफसील से बयां किया। उसने उन्हें
और उस पेंटिंग के बारे में भी जो उसकी दादी अम्मा ने उसे बताया था। बादशाह हैरल्ड सख्ती में आ गया क्योंकि उसने कभी भी किसी को वारिस तलाशने की अपनी फिक्र की बाबत किसी को नहीं बताया था। शायद ये लड़का सच कह रहा है, पर मुझे मुकम्मल तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहा है वो नामुमकिन सा लग रहा है। तुम कह रहे हो कि मेरा वजीर मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कौन सा वजीर है? यकीनन। तमाम वजीरों को कतार में खड़ा कीजिए और अगर वो उस पेंटिंग में किसी की तरह लगते हैं तो मैं उन्हें फौरन पहचान सकता हूँ। सभी वजीरों को दरबार में बुलाया गया इस बहाने से कि बादशाह किसी अहम मुद्दे पर मशवरा करना चाहता है। इस तरह से वो वजीर चौकन्ने नहीं हुए और क्रिस्टोफर ने फौरन ही 4 वजीरों को पहचान लिया। बाद में उसने बादशाह को बताया कि वो कौन थे और बादशाह अपने सिपाहियों के साथ ये पता लगाने के लिए गया कि क्या ये सच है, जब उसने उन्हें छुप कर ये बात करते हुए सुना। बादशाह के साथ वो लड़का आखिर कौन है? क्या वो एक रिश्तेदार है? क्या वो तख्त का वारिस है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। चलो आज रात इस मामले को रफा दफा करके पुराने बादशाह को तख्त से हटा देते हैं। ये तुम्हारे ख्वाबों में होगा। पहरेदारों! वजीर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। क्रिस्टोफर, तुम सही थे। अब मैं पूरी तरह से तुम पर यकीन करता हूँ बेटा, और मैंने अपने तख्त के लिए वारिस भी ढूंढ लिया है, जो तुम हो। ओह, शुक्रिया परदादा, पर मैं तख्त पर नहीं बैठ सकता। मैं एक अलग दौर से आया हूँ और मुझे उसी में जाना होगा, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ किसी ऐसे को ढूंढने में जो सचमुच इस अजीम ताज के काबिल है। आपको उसे चुनने की जरूरत नहीं है, आपकी रियाया उसे चुन लेगी। मेरी रियाया? क्रिस्टोफर ने बादशाह को जमहूरियत के उसूल समझाए, जो इस तस्वर को सुनकर बहुत खुश हुआ। वाह, जमहूरियत बहुत कमाल का लगता है। क्या इसी तरह तुम अपने बादशाह को चुनते हो? जी हाँ, एक तरह से। और इस तरह एक ऐलान किया गया कि सल्तनत के लोग अपने बादशाह अल्लाह। का इंतखाब करेंगे अपना अपना वोट देकर। बादशाह हैरल्ड ने अलग अलग इलाकों से उम्दा उम्मीदवारों का इंतखाब किया, जैसे खेती, दवा, व्यापार, खेलकूद, फौज से उनकी काबिलियत और उनकी कुव्वत के मुताबिक। आखिरकार इंतखाब का दिन आ गया और सल्तनत के लोगों ने वोट दिया। ख्वातीनो हजरात, आपने सल्तनत के वारिस का इंतखाब किया है। ये है बादशाह। ओ, ये एक मल्लिका है जिसका आपने इंतखाब किया है, ग्लोरिया स्टैनर। और आज के बाद हम इसे बुलाएंगे मल्लिका ग्लोरिया। मैं आपको कभी ना उम्मीद नहीं करूंगी बादशाह हैरल्ड, मैं वादा करती हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो यही लोग अगली बार किसी और का इंतखाब कर लेंगे। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। हा 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 हा, मेरी मुबारकबाद। और इस तरह सल्तनत को एक नई हुक्मरान मिल गई और क्रिस्टोफर ने तकदीर के खौफनाक अंजाम को बदल दिया। बादशाह हैरल्ड सबसे ज्यादा खुश था। शुक्रिया मेरे परपोते। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये तुम्हारी मदद के बिना हो सकता था। लगता है मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अब हम दोनों क्या करेंगे? मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, और मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मुझे जरूरत है वापस जाने का रास्ता तलाशने की। मैं वापस आ गया। क्रिस्टोफर ने अपनी घड़ी को चेक किया। ये वही वक्त था और वही तारीख जब वो पेंटिंग के जरिए गया था। तो बस एक ही मिनट गुजरा जब मैं उस पेंटिंग के जरिए गया था। क्रिस्टोफर, रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा दादी अम्मा, अभी आया।
क्रिस्टोफर फौरन अपने कमरे में गया और सो गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठेगा, वो देखेगा कि पेंटिंग बदल चुकी है और बजाय उस खौफनाक बगावत के अब ये ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाती है जिसे बादशाह हैरल्ड ताज पहनाते हैं और उनके पीछे एक लड़का खड़ा है जिसका चेहरा थोड़ा सा ही देखा जा सकता है, और वो लड़का है क्रिस्टोफर, जिसने उस अजमत के ताज को बचा लिया। कहानी खत्म हुई। अजीज तलबा, ये कहानी सुनकर आप नतीजा निकालें कि मेहनत से और अक्लमंदी से अजमत का ताज हासिल किया जा सकता है।